वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू बुल्डर्स वे डाउन फैमिली। जैसे कि मैंने आपको एक इंट्रो सा दे दिया था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और उस इंडिकेटर्स में से मैंने चारों के चारों इंडिकेटर्स बता दिए थे कि किस तरीके के इंडिकेटर होते हैं और किस किस काम में आते हैं। आज हमारी बारी है। सबसे पहला जो था ट्रेंड पहचानने वाला जो इंडिकेटर था उसके बारे में बताने की। तो आइए चलते हैं ट्रेंड वाले इंडिकेटर में। सबसे पहला जो था मूविंग एवरेज, उस मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर के बारे में हम आपको सबसे पहला जो इंडिकेटर था, पहले तो ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में जान जाते हैं कि क्या होता है। दिस इंडिकेटर्स कैन हेल्प पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड एंड कैन टेल अस इफ ट्रेंड एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब वही है कि ये ट्रेंड बता देते हैं कि ट्रेंड किस साइड को एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, अप साइड, डाउन साइड या साइडवेज, ठीक है। पहला जो अब हमने आपको बताना है वो है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। मूविंग एवरेज इंडिकेटर और ये जो दो इंडिकेटर हैं मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले की वीडियो जाके देखें इन दोनों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें तो आगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इन दोनों के बारे में आपको बता दिया था कि क्या करना है इनके साथ, ठीक है। आगे आइए, यहाँ देखते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो कि करेंसी पेयर हो या स्टॉक मार्केट के कोई भी स्टॉक्स हों, उन किसी भी चीज़ों को हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी एवरेज देखते हैं। पर्टिकुलर टाइम में हम एवरेज देखते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में उसका एवरेज देख के हमको ये पता चल जाता है कि वो मार्केट अपसाइड का है या डाउन साइड का है या साइडवेज है, किधर की तरफ चल रहा है। और वो एक लाइन जब ड्रॉ होती है तो अपने आप ही अप साइड में होती है, डाउन साइड में होती है या साइडवेज चल रही होती है, तो कैंडल उसी पे चल रही होती है। तो ये चीज़ मूविंग एवरेज इंडिकेटर आपको आसानी से बता देता है, ठीक है। और इसमें वैराइटीज़ होती हैं, दो टाइप के इसमें मूविंग एवरेज होते हैं। इसमें एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में। ये ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक बार और क्लिक करके। सिंपल मूविंग एवरेज हो गया ये, दूसरा ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। और इन दोनों में नॉर्मल जो मूविंग एवरेज है ये है और एक्सपोनेंशियल ये है। ये पहला जो मूविंग एवरेज है मैंने आपको बता दिया कि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एवरेज बताता है कैंडलस्टिक की, और उससे डिसाइड होता है कि मार्केट अपसाइड है, डाउन साइड है या साइडवेज है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और इन दोनों में फ़र्क यही है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टार्टिंग की कुछ कैंडल्स को प्रायोरिटी देता है। अगर आप 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज में 50 पीरियड का लगा रहे हैं तो 50 कैंडल का एवरेज दे देगा, सीधे सीधे दे देगा 50 कैंडल का एवरेज, जो कि आपका ये सिंपल मूविंग एवरेज दे देगा, ठीक है। और सेकंड जो बात होती है, सेकंड बात में आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, अगर आप इसी में अगर 50 का लगाए हैं, एक मिनट रुकिए, इसको यहाँ पे आपने 50 का, एक मिनट, ये 50 टाइप नहीं हो रहा है, हाँ, यहाँ पे भी आपने 50 का लगा दिया और यहाँ पे भी आपने 50 का ही मूविंग एवरेज लगा दिया। दोनों की दोनों सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए दोनों, एसएमए और ईएमए दोनों में लगा दिया। तो पहला जो मूविंग एवरेज आपको बताएगा, पहला मूविंग एवरेज आपको 50 कैंडल की एवरेज बता देगा। और एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज होता है वो आपको बताता है 50 में से 40 कैंडल एवरेज होगी, जो कि नॉर्मल एवरेज बताएगा। और जो 10 कैंडल हैं उनका वो ज़्यादा वेटेज लेता है। ज़्यादा वेटेज लेने का मतलब कुछ स्टार्टिंग की कैंडल, मार्केट जहाँ चल रहा है वहाँ से पीछे 10 कैंडल का ज़्यादा वेटेज लेगा, 40 कैंडल का थोड़ा थोड़ा कम परसेंटेज मिलेगा। वो होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मार्केट में आजकल लोग ज़्यादा लगाते हैं, मार्केट में यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको मूविंग एवरेज दिखाता हूँ IQ ऑप्शन में चल के कि वहाँ पे कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक नॉर्मल स्टॉक्स के लिए और किसी भी चीज़ों के लिए
मैं आपको investing.com पे चल के आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे प्लॉट करते हैं। चलिए चलते हैं वहीं। ठीक है, एक मिनट हो रहा है रिकॉर्ड की। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो भी ग्राफ है आपको ये दिख रहा होगा, 1 मिनट का ग्राफ है। आज क्लोज है क्योंकि संडे है, इसलिए ये क्लोज है, मार्केट चल नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं। मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आपको लगाना है, ये है मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज पे आपको क्लिक करना है ऐसे, ये मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज पे यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। पीरियड इसने पूछ रहा है कि पीरियड कितने होने चाहिए, तो आपको अपने पे डिसाइड करना है कि पीरियड कितने होने चाहिए। आप यहाँ पे 100 लिख दो, 100 का, 1 मिनट ये नंबर लो, 100 का लिख दिया, 100 का पीरियड हो गया। ठीक है, ये है सिंपल मूविंग एवरेज और ये है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन्हीं दोनों का मेन है, आपको इन दोनों को समझने की ज़रूरत है। पहला जो मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगाता हूँ, अगला जो मैं लगा दूंगा वो एक्सपोनेंशियल भी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, ये है सिंपल मूविंग एवरेज रेड कलर में। ये कलर आप जो भी चूज़ कर सकते हैं, ये रेड कलर में है। ठीक है, और थिकनेस कितनी होनी चाहिए आप मिड कर लो। ठीक है, अप्लाई करने का आ रहा है, अप्लाई कर दिया। ये देखिए आपकी ये पूरी की पूरी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, जो कि आपको दिख रही है रेड कलर की। मैं आपको यहाँ से मैं भी दिखा देता हूँ, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये आपको लाइन दिख रही होगी रेड कलर की। ये पूरी रेड कलर की लाइन है, ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सिंपल मूविंग एवरेज की ये लाइन है। इसके बाद से मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी कैसी होती है। उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आए, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने लिखा 100, और सिंपल मूविंग एवरेज के लिए आप एक्सपोनेंशियल लिख देना है, EMA हो गया। कलर आपको यहाँ थोड़ा सा अलग करिए ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ ग्रीन लगा दिया, ग्रीन कलर हो गया। और उसके बाद से आपको यहाँ पे मिड वाला हो गया, थिकनेस जो है इसकी अप्लाई कर देना है। अब आप ये देखो, रेड कलर वाला जो है सिंपल मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन कलर वाला एक्सपोनेंशियल है। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, एक साथ ही चलेंगी, लगभग साथ में ही चल रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये चीज़ है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये चीज़ लगा के आप ट्रेंड भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक इस तरीके का डाउन साइड की तरफ ट्रेंड आता चला गया है। यहाँ पे आके मार्केट हल्का सा अप हुआ है और अप साइड में स्टार्ट हो गया है। ये ट्रेंड आपको बहुत परफेक्ट बता रहा है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, आइए अब यहाँ से चलते हैं investing.com पे। वहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक अगर कोई आप लगाना चाहते हैं तो उसमें कैसे लगाएंगे। आइए, तो आप यहाँ देख रहे हैं investing.com पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप आके सीधे करेंसी पे ही क्लिक कर दीजिए, यूरो USD है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये यूरो USD आ चुका है। इसमें आपको यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करना है। टेक्निकल चार्ट पे आप ये ओपन होगा, ये हो रहा है ओपन। इसके ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओ मैडम आप जाओ ना, कहाँ, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। और ये आपका टेक्निकल चार्ट खुल चुका है। इसमें आपको सबसे पहले कैंडलस्टिक चूज़ करने लेना है। कैंडलस्टिक आपने ये चूज़ कर लिया। ठीक है, 1 दिन की कैंडल टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपको 1 दिन की टाइम फ्रेम की कैंडल है। ठीक है, यूरो USD का ग्राफ है, आपको दिखा रहा है। ये जो है ये है पोर्शन इंडिकेटर लगाने का। ये इंडिकेटर पे आपने क्लिक किया और नीचे आएंगे, नीचे नहीं आएंगे तो आप यहीं लिख देंगे सीधे सीधे मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज लिखा आपने, ये आ गया मूविंग एवरेज। आपने मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मूविंग एवरेज की लाइन ये क्लिक हो आ गई है, ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे लिख के आ गया MA 9 मतलब कि इसका पीरियड है, क्लोज पे होता है, क्लोज पे वो होता है। सेटिंग पे क्लिक करके आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसको 9 हटा के आप 100 कर सकते हैं। ठीक है, और 100 करके आप इसका स्टाइल जो है, स्टाइल में आपको थिकनेस क्या रखनी है, ये आपको थिकनेस आपको रख सकते हैं, मिडिल में कर दीजिए। ठीक है, कलर आपका ये जो है, यहाँ पे भी मैं आपको रेड कलर दिखा देता हूँ, ओके कर देते हैं। ये आपकी 100 की मूविंग एवरेज हो गई। और यही चीज़ एक आपको एक्सपोनेंशियल भी अगर देखनी है, मैं आपको एक्सपोनेंशियल दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज है, यहाँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल भी आ गया। यहाँ MA था, यहाँ EMA आ गया। ठीक है ना, सेटिंग पे क्लिक करेंगे सेम उसी तरीके से। यहाँ पे आपने 100 लिख देना है, 100 लिख के इसको ओके कर देना है। ये आपका
आ चुका है। इसमें मैंने कलर चूज़ नहीं किया था, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा इसका थिकनेस मोटा करके कलर आपको मैं सेम उसी तरीके से ग्रीन जो था वो मैं ग्रीन करना चाह रहा था, इसलिए मैं दोबारा आया। ये आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से रेड और ग्रीन कलर की लाइन हो गई ड्रॉ, और ये वैसे ही आपको बता रहा है ये डाउन साइड से अप साइड की तरफ बढ़ गया है, अप साइड का ट्रेंड आ चुका है। अब मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस भी खा रहा है, आपको ये भी पकड़ना आना चाहिए। ये सब मैं ट्रेड आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, और इतना आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए उनके साथ जिसको उसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।